बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा वो ये है कि कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ये पूछते हैं कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है उसके मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रायल हो रहे हैं, तो आया वो उन ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वैक्सीन उनको दी जाती है। तो ये एक ऐसा मसला है कि जब तक क्लिनिकल फ़ेज़ 3 ट्रायल का जो प्रोसीजर होता है उसको ना समझा जाए तो इसका जवाब देना या इसको समझना मुश्किल है। तो मैं आपके सामने उसकी जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो रख देता हूँ कि ये क्लिनिकल फ़ेज़ 3 ट्रायल अगर कहीं पे हो रहा है तो वो होता क्या है और उसमें कितने एक चांसेस होते हैं कि आपको वैक्सीन मिलेगी या आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो क्लिनिकल फ़ेज़ 3 ट्रायल में बहुत सारे लोगों को यानी 30,000 40,000 लोगों को ये ट्रायल में क्लिनिकल फ़ेज़ 3 ट्रायल में शामिल किया जाता है। अच्छा, अब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं यानी जो शुरका होते हैं उस ट्रायल में, उनको 2 आर्म्स या 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाता है। अब जो एक ग्रुप होता है उसको वैक्सीन दी जाती है, यानी इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो उसमें जो दवाई होती है वो वैक्सीन होती है जिसका तजर्बा किया जा रहा होता है या जिसका ट्रायल किया जा रहा होता है। और दूसरा जो आर्म होता है, दूसरा जो ग्रुप होता है, उसमें प्लेसिबो जिसको कहते हैं वो दिया जाता है। इंजेक्शन तो दिया जाता है लेकिन उस इंजेक्शन में वो वैक्सीन वाली दवाई नहीं होती, या तो पानी होगा या कोई और चीज़ उसमें होगी जो कि ना वैक्सीन होगी ना कोई मुज़र असरात उसके होंगे। उसको प्लेसिबो कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि आधे लोगों को वैक्सीन मिलेगी, आधे लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वैक्सीन ट्रायल में लोगों को कहा जाता है कि आप हिस्सा लें, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मुझे वैक्सीन मिलेगी या मुझे प्लेसिबो मिलेगा, यानी वैक्सीन नहीं मिलेगी वैसे इंजेक्शन लगेगा। तो ये जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी शुरका होते हैं उस ट्रायल में जो हिस्सा ले रहे होते हैं, और उसके अलावा जो तजर्बा करने वाले हैं, जो ट्रायल करने वाले साइंटिस्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इन दोनों को ये पता नहीं होता कि किसको वैक्सीन मिलेगी और किसको वैक्सीन नहीं मिलेगी। इसीलिए इन ट्रायल्स को डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं, RCT, रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि डबल ब्लाइंड होते हैं। डबल ब्लाइंड का मतलब ये है कि न वो बंदा जिसको ये इंजेक्शन लग रहा है ना उसको पता है कि उसको वैक्सीन मिल रही है या वैसे इंजेक्शन लग रहा है, न ये जो तजर्बा करने वाले हैं उनको पता चलता है कि ये वैक्सीन मिल रही है किसको और किसको नहीं मिल रही है। तो इसीलिए इसको डबल ब्लाइंड कहते हैं। अच्छा, किसको पता होता है? वो जो वैक्सीन्स होती हैं उसके ज़ाहिर है एंड में अनब्लाइंड कर दिया जाता है। जो ट्रायल होता है उसको अनब्लाइंड कहते हैं, अनब्लाइंड कर दिया जाता है। तो उसमें जब डाटा को एनालाइज़ किया जाता है, वो जो जितना तजर्बा होता है उसके रिज़ल्ट्स को जब उसका तज्ज़िया किया जाता है, तो उस वक्त अनब्लाइंडिंग होती है, यानी उनको पे उस वक्त पता चलता है कि इन लोगों को वैक्सीन मिली थी, इन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली थी। क्योंकि इस तरह अगर वो पता चल जाए कि वैक्सीन इन लोगों को मिली है तो ज़ाहिर है फिर वो तजर्बा एक तरह का बायस्ड हो जाता है, सही तजर्बा नहीं होता। तो इसीलिए तजर्बे के दौरान ये नहीं पता होता कि किसको वैक्सीन मिली है और किसको वैक्सीन नहीं मिली है। बाद में अनब्लाइंड कर दिया जाता है और फिर वो जो डाटा है वो एनालाइज़ करके और उसके रिज़ल्ट्स मुरतब किए जाते हैं। तो अब लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जब भी कोई भी वॉलंटियर यानी जो रज़ाकार होता है ख़ुद से किसी क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेता है, तो वो इंजेक्शन दिया जाए या प्लेसिबो दिया जाए, क्योंकि ये पता तो नहीं होता कि वैक्सीन होगी या प्लेसिबो होगा, यानी जिसमें वैक्सीन नहीं होगी ये वाला इंजेक्शन लगेगा। तो उसका एक हर क्लिनिकल ट्रायल का प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल में वो सारा क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनसे पूछा जाता है जो शुरका होते हैं। अगर खुदा न खास्ता उनको मिसाल के तौर पे एलर्जी है किसी किस्म की,
تو ان کو پھر یہ ٹرائل میں نہیں شامل کیا جاتا، یا اور کوئی ایسی بیماری ہو جس میں کلینکل ٹرائل کا جو اپنا پروٹوکول ہوگا ہر کلینکل ٹرائل کا، تو اس پروٹوکول کے مطابق اگر وہ جیسے انکلوژن کرائٹیریا کن کو شامل کیا جا سکتا ہے، ایکسکلوژن کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کن کو شامل نہیں کیا جائے گا، اگر ایکسکلوژن کرائٹیریا والے میں یعنی ایسی کوئی چیزیں ہوں یا ایسی کوئی بیماریاں ہوں، ایسی کوئی الرجیز ہوں کہ وہ ایکسکلوژن کرائٹیریا میں آتے ہوں، یعنی ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو یہ ایک ویکسین کے کلینکل ٹرائل میں ان لوگوں کو پھر شامل نہیں کیا جاتا۔ تو امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ جو کلینکل ٹرائل ہیں جہاں کہیں پہ بھی ہو رہے ہیں کرونا وائرس کے ویکسین کے کلینکل فیز 3 ٹرائل، تو آپ وہ جو پروٹوکول ہوگا اس کلینکل ٹرائل کا، اس کے مطابق آپ سے سوال و جواب ہوں گے، آپ کا معائنہ کیا جائے گا اور اس کے مطابق آپ کو یا شامل کیا جائے گا یا آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے اس کلینکل ٹرائل میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے تو یہ 50-50 چانس ہے کہ آپ کو اس ٹرائل میں شمولیت کے بعد بھی 50% چانس ہے کہ آپ کو ویکسین ملے، 50% چانس ہے کہ وہ آپ کو ویکسین نہ ملے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔